देखो हम लोग इसमें सीडीपी की तैयारी कर, अभी मान आज का क्लास हमारा सीडीपी का है ना। सीडीपी है, यानी कि फोकस हम लोग किस पे रखे हैं, जेटेट पे रखे हैं। जेटेट पे रखे हैं तो कुछ कुछ हमको थ्योरी पढ़ लेना है, जो कि अभी तक हम लोग नहीं पढ़ते। क्या क्या थ्योरी नहीं पढ़े? जैसे देखो पियाजे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पियाजे हो चुका है ना। तो पियाजे तो हो चुका है, जी। लेकिन एरिक एरिक्सन तो नहीं ना किए थे। तो एरिक एरिक्सन अभी नहीं हुआ, हम्म। लॉरेंस अभी आधा चलकर खत्म हो गया था। और वाइगोस्की तो हो गया, आप देखो यहाँ। हम्म। उसके बाद जी। अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा। तो अल्बर्ट बंडूरा तो ये भी तो अभी हमारा नहीं हुआ है। बंडूरा पढ़ा है क्या तुम लोग को, कि पढ़ा दिए क्या बंडूरा? बंडूरा पढ़ा दिए? नहीं सर। तुम लेट से ज्वाइन की होगी शायद। बंडूरा पढ़ा दिया, सिगमंड फ्राइड नहीं अच्छा। पढ़ा है। सिगमंड फ्राइड हम लोग नहीं पढ़ा है। तो जैसे जैसे एग्जाम का डेट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा मौका है हम लोगों के पास में, कि जो चीज छूट रहा है उसको भी कवर कर लेते, जो चीज छूट रहा है उसको कवर कर लेते। ये अभी हमारा कोर्स शुरू करेंगे हम लोग सिगमंड एरिक एरिक्सन का। इसको एरिक एरिक्सन को फर्स्ट नंबर में रखते हैं, ये वाला कंप्लीट होगा तो सेकंड नंबर में क्या करेंगे हम लोग, सिगमंड फ्राइड करेंगे। क्योंकि कोलबर कोलबर तो चल रहा था, शायद हमारा कोलबर हो चुका था या नहीं पता नहीं, तुम्हें लोग बताओगी। बंडूरा तो करा चुके थे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में एरिक्सन से भी आता है और एग्जाम में हमारा सिगमंड फ्राइड से भी आता है। हाँ। तो ये तो ठीक है, चलो हम लोग शुरुआत कर लिए। अब ये बताओ कि सभी को हमारा आवाज आ रहा है, आतोशी रासमुनी और आ रहा है सर। जी सर। आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। तो आ रहा है सर। एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी दिया वो क्या कहलाता है, एरिक एरिक्सन का थ्योरी? कुछ याद है किसी को? नहीं सर। साइकोसोशल दिया है सर। हाँ ठीक तो कह रही है। एरिक्सन का थ्योरी है ना। प्रियंका तेरा तो हो गया ना सिलेक्शन? तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया, प्रियंका ठीक मिठाई खाना। नहीं सर नहीं। प्रियंका का हम बता रहे, प्रियंका का पीजीटी में आ चुका है रिजल्ट, ठीक है। आचार वाला जो हुआ था है। ना, अच्छा। उसमें वो जी। पेपर वन में भी क्वालिफाई कर गई, यानी वहां भी सेलेक्ट की थी। और पेपर टू वहां भी वो सेलेक्ट हम्म। कर गई। तो अब इसका क्या होगा, इसका अब अच्छा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। और जी। ये और इन सब से पहले ये क्या करेगी, ये हम लोगों को मिठाई खिलाएगी। ठीक है। इसी तरह से वेरिफिकेशन आगे तो सर। नहीं हुआ है सर अभी तक, रुकिए पता नहीं चला अभी तक। आएगा आएगा आएगा, देखेंगे हम। वेरिफिकेशन। आएगा लिस्ट जारी, अभी अभी बहुत सारा डाउट है, बहुत लोगों का रिजल्ट दिया है ना। जी। रिजल्ट दोबारा से निकाला है, सीट खाली रह गया था। तो वेट करो, आएगा फिर से। हम्म। आएगा फिर से, है ना। हम्म। जी। था ये हिंदी वाला। हाँ हिंदी वाला। हाँ प्रियंका तुम इस बार लिखी थी। नहीं, 24 में लिखे थे। 2023 वाला में लिखी वो थी हम लोग प्रियंका। का 23। 23 हम लोग 24 का वाला साथ में। वाला ही। अरे हाँ, 23 जो पीजीटी नहीं हुआ था। हाँ हम लोग के साथ ही। हाँ हाँ, हाँ। जी। तुम इन लोग के साथ ही उसमें टीचर और ज्वाइन। उस समय तो मतलब फेल किया गया था नहीं। हम्म। फिर दोबारा चेक हुआ बोल के आया समझ में। साइको सोशल हाँ। डेवलपमेंट थ्योरी, यानी इसको बोलते हैं मनो सामाजिक विकास सिद्धांत। क्या बोलेंगे इसको? मनो मानव सामाजिक सामाजिक विकास मनो सिद्धांत। सामाजिक विकास विकास सिद्धांत। 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 ये किसके लिए, ये किसका दिया हुआ, ये बता सकते हो ये? ये एरिक्सन। एरिक्सन का दिया हुआ है। देखो, एरिक्सन का दिया हुआ है ना, तो एरिक्सन क्या बोल रहा है कि इंसान का जो विकास है, अभी तक मान लो ये बच्चा है। ये अभी क्या है, बच्चा है। तो हम लोग जो भी इसके बारे में पढ़े थ्योरी, चाइल्ड डेवलपमेंट का, यानी कि बाल विकास का सिद्धांत जो पढ़े हैं, तो बाल विकास का सिद्धांत याद करो कि पियाजे जो है, किसका बात बोलता है। अगर भी हम लोग पियाजे की बात करेंगे तो पियाजे मन की बात करता है, यानी कि वो कॉग्निटिव की बात करता है। किसकी बात करता है? कम्युनिटी कॉग्निटिव का की बात बात करता है। करता। अगर वाइगोस्की की बात करो
तो वाइगोस्की किसकी बात करता है? समाज की, कि समाज के साथ रहकर तो समाज की। बच्चे का आज का विकास होता है ना। समाज और के पियाजे साथ क्या रह। बोलता है? पियाजे बोलता है कि बच्चा सबसे पहले चिंतन करता है ना, यानी कि उसको समाज से कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखो, नहीं। ये तो हमारा आ गया पियाजे, और एक तो आ गया हमारा वाइगोस्की। लेकिन पियाजे के अनुसार हमारा जो अगर देखोगे, तो पियाजे किसकी बात करता है? तो पियाजे बात करता है सिर्फ और सिर्फ चिंतन की, है ना। और वाइगोस्की किसकी बात चिंतन करता है? वाइगोस्की की बात करता है समाज की। लेकिन समाज अब आ जा तुम्हारा एरिक्सन, किसकी बात करेंगे हम लोग? एरिक्सन की। निरीक्षण एरिक्सन क्या बोलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप चिंतन भी करो और आप समाज के साथ भी रखो, दोनों का क्या करो, सम्मान समन्वय करो। दोनों का समन्वय। इसका मतलब इंसान का विकास केवल शरीर से नहीं होगा, केवल बुद्धि से नहीं होगा। देखो, इसके अनुसार इंसान का विकास केवल शरीर से होगा क्या? केवल अगर लगा दिए तो खाली शरीर बढ़ जाएगा तो विकास मान लेंगे? देखो, हाथी का भी तो बहुत नहीं। मोटा शरीर होता है, क्या वो इंसान के बदले के मुकाबले में पूरी तरह से विकसित है? नहीं। अच्छा, अगर ये शरीर गायब कर दो और खाली बुद्धि को रखो, तो खाली बुद्धि बढ़ जाएगा तो उसका विकास होगा क्या अगर शरीर नहीं बढ़ा तो? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना होता है। तो अच्छा, इंसान का विकास खाली समाज में रहते तो खाली समाज में रहने से उसका विकास हो जाएगा क्या? बताना जरा। नहीं होगा सर, बुद्धि नहीं का ना भी होगा। जरूरत पड़ेगा। तो इंसान का विकास खाली शरीर से नहीं, खाली बुद्धि से नहीं, खाली समाज से नहीं, बल्कि दोनों का समन्वय। इन तीनों का, इन सभी का किससे होता है? समन्वय समन्वय से होता है। विकास होता है। ये कौन कह रहा है? यही निरीक्षण। ये एरिक्सन कह रहा था। एरिक्सन कह रहा था, देखो, हमको कह रहा है जब समन्वय होना चाहिए, यानी समाज को हम लोग क्या बोल लेंगे, बता सकती हो? सोशल होना चाहिए। सोसाइटी का भी तो जरूरत होगा, होगा ना। और जहां भी बुद्धि की बात आती है, तो बुद्धि यानी कि बुद्धि किस में आता है, बता सकते हो? बुद्धि का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में न करते हैं जी बुद्धि सर। का अध्ययन। तो ठीक है, तो यानी कि साइकोलॉजी, यानी कि एक तरफ तो हमारा साइकोलॉजिकल हो गया और एक तरफ हमारा सोशल हो गया। तो जो विकास की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल भी होना चाहिए और यहाँ पे हमारा सोशल भी होना चाहिए। इसीलिए इसको कहा गया साइकोलॉजी, यहाँ साइकोलॉजिकल को कहा गया हमारा मनो, और सोशल को कहा गया हमारा सामाजिक। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। समझ में आया कि इसका नाम क्यों पड़ा मनोज सामाजिक विकास का सिद्धांत? जी। जी सर। देखो, हम फिर से बताते हैं। मनो का मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में साइकोलॉजी हो गया, और सोशल का मतलब सामाजिक विज्ञान। तो एरिक एरिक्सन क्या बोलता है कि सिर्फ शरीर बढ़ने से विकास नहीं माना जाएगा, या सिर्फ बुद्धि बढ़ने से विकास नहीं माना जाएगा, या खाली किसी को समाज में भी रख दो तो विकास नहीं माना जाएगा। तो विकास क्या माना जाएगा? बोलता है यह तीनों का समन्वय होना चाहिए, मन का भी समन्वय और समाज का भी समन्वय। तो मन यानी कि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ेंगे, यानी साइकोलॉजिकल हो गया। समाज वाला विकास करेंगे, यानी कि हमारा सोशल हो गया। तो मनो सामाजिक विकास इसलिए इसका नाम पड़ गया। अच्छा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग अगर यहाँ तक देख चुके हैं, तो अब हम लोग क्या देखते हैं? एरिक एरिक्सन का जो सिद्धांत दिया है, उसमें कितना दिया है? 8 स्टेज दिया है। सिद्धि। एरिक्सन का कितना दिया, बता सकते हो? हाँ। 8। 8 स्टेज दिया है ना। तो 8 स्टेज स्टेज दिया है, तो हम लोग 8 स्टेज को कर लेंगे धीरे धीरे। तो इसमें याद रखना कि जब 8 स्टेज दिया है ना, तो पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। इधर लिखो पांचवा, छठा, सातवां, आठ। अच्छा,
तो पहला वाला स्टेज क्या है, बता सकती हो? नहीं नहीं याद सर। है? ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, याद रखना कि हर एक स्टेज जो है ना बच्चा गुजरेगा, और हर एक स्टेज में बच्चे के लिए क्या आएगा, एक क्राइसिस आएगा। क्राइसिस यानी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझती हो? जैसे तुमको शुगर है और तुम्हारे सामने में कोई रसगुल्ला ला के दे दिया है, तो मन में कॉन्फ्लिक्ट होगा ना कि रसगुल्ला मन तो कर रहा खाने का, इधर शुगर का हम दवा भी खा रहे हैं, तो क्या करें? अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद समझती हो ना? हाँ भी हो रहा जी। है और जी ना सर। भी हो रहा है। तो जो 8 स्टेज दिया है, तो हर एक स्टेज से बच्चे गुजरते हैं, और हर एक स्टेज में बच्चे बच्चे को अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है। अंतर्द्वंद का मतलब है कि एक तरफ मन कर रहा है हाँ, और एक तरफ मन कर रहा है ना। जैसे कि अंतर्द्वंद का मतलब एक बार हम समझा देते हैं। अंतर कॉन्फ्लिक्ट, हर एक में क्या 8 स्टेज है, यानी कि तुमको कितना कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना होगा? 100 से। 8। अरे दिखा नहीं रहा, रुको 1 मिनट। 8। हर एक नहीं, इसको अच्छा, हर एक स्टेज में, हर एक स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना होगा। कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है हम बता देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया, हम अपना अपना बोलचाल की भाषा में समझा दे रहे हैं, अंतर्द्वंद। अंतर कैसे बोलते थे, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब एक तरफ बोला जाएगा तुम्हारा दिल कि हाँ करना चाहिए, और एक तरफ तुम्हारा कहेगा दिमाग कि ना करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण में अंतर्द्वंद क्या होता है। मान लो अभी हम बोले क्या कि प्रियंका तुम मिठाई खिलाओ। प्रियंका को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रियंका तुम क्या खिलाओ अभी, मिठाई खिलाओ। क्यों? क्योंकि तुम पास कर गई है। अब इसके मन में प्रियंका में हाँ भी आ रहा है और ना भी आ रहा है। क्यों आ रहा है हाँ? हाँ इसलिए आ रहा है कि हाँ खुशी की बात है। हाँ किसकी बात है? खुशी की बात है, हमें मिठाई खिलानी चाहिए। हाँ ना मतलब क्या है, अभी तक जो संशय में है। क्या संशय में है? कि हम्म। पता नहीं हुआ है कि नहीं। हम्म। पता नहीं, अभी हम कंफर्म नहीं है। नहीं है। तो देखो मन में तो है ना खुशी की बात कहीं ना कहीं, कि हाँ पास तो कर गए, जी। लेकिन दुविधा भी तो है कि अभी तक तो सर हम कंफर्म नहीं हुए हैं। तो यह अभी हम बोलेंगे मिठाई खिलाने, तो यह किस स्टेज में चली, सॉरी कहाँ चली जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट में चली जाएगी। क्या कि खिलाएं कि नहीं खिलाएं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्द्वंद कहते हैं। तो 8 स्टेज है, तो हर एक स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट से गुजरेगा। यानी कि मेजर मेजर स्टेज में मेजर मेजर कॉन्फ्लिक्ट से उसको गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं, अच्छा हम्म। सबसे पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसको इसका लिख ही लो क्या। पहला तो हो गया ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो क्या दूसरा वाला क्या होगा, कुछ आइडिया है किसी को? नहीं सर। कुछ भी आइडिया नहीं है? हम्म। रासमुनी आज क्लास में नहीं है क्या? है सर। तुम लोग को तो पढ़ाए थे ना रासमुनी ये वाला, एमएड का पढ़ाए ही, थे सर। एमएड वाला ही तो है। ठीक है, पहले जी नाम सर। लिखो, लिखो ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, है ना, लिखो यहाँ पे ऑटोनोमी वर्सेस वीएस यानी वर्सेस, है ना। यहाँ पे लिखो सेम एंड डाउट। ठीक है, ये कब से होगा, ये 1 से 3 साल के बीच में होता है, 1 से 3 साल वाला के बीच में होगा। कुछ भी याद नहीं है ना रासमुनी? साइकोलॉजी का खाली तुम ही हो ना, हम। नहीं। तीसरा वाला लिखो यहाँ पे, लिखो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये कब से होगा, 3 से 6 साल के लिए होगा।
लिखते जा रही है ना? जी। जी सर। ठीक है, चौथा वाला लिखो, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस, एस है ये, है ना, एस वर्सेस इंफेरियोरिटी। इसका एज लिखो 6 से 12, है ना, 6 से 12 वर्ष। पांचवा वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी, अच्छे से कलम चेंज करो तो क्या वर्सेस, और पतला करना होगा इसको, कंफ्यूजन। ये लिखो 12 से 18 साल, 12 से 18 साल। 6 वाला लिखो, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइसोलेशन वो ऐसे, ये हो गया तुम्हारा युवा अवस्था। युवा अवस्था। सातवां वाला लिखो, जनरेटिव जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। लिख दे रहे हैं। वर्सेस, यहाँ पे लिखो स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन, ये लग हो गया तुम्हारा मध्य आयु। और आठवां वाला लिखो, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये लग गया बुढ़ापा। लिखते गई है। जी। जी। अच्छा देखो, गौर से सोचो कि हम लोग इसमें क्यों ऐसा लिख दिए हैं, अवस्था यानी एज। लिखने के पीछे क्या कारण हो सकता है? हम बता देते हैं, तुम लोग अभी पहला दिन में हो ना, बहुत दिन से लय छूट गया है। एज लिखने का फायदा ये है कि हमारा बीएड का जो सिलेबस है, बीएड का सिलेबस में याद करो हम लोग को कौन सा अवस्था पढ़ना है, 12 से एबव वाला है ना। तो 12 से 18 जी वाला में सर। पढ़ना है, लिखा है कि नहीं बीएड के लिए। और डीएलएड के लिए क्या याद है? लिख- डीएलएड का क्या है टॉपिक? हाँ। 0 से लेकर 12 वाला वर्ष है। तो 0 से 12 वाला वर्ष में है, तो सोचो ये सारा का सारा, ये सारा जो है याद रखना कि ये हमारा डीएलएड के लिए हो गया, क्योंकि अभी 12 से कम है। ये भी हमारा किस स्टेज में चला जा रहा है? डीएलएड वाला में जा रहा है। ये वाला भी हमारा कहाँ जा रहा है, बता सकती हो? डीएलएड वाला। दिल। और ये 6 से 12 जो है ना, तो 6 से 12 यानी कि देखो अब यहाँ से हमारे पास में रिस्क है, जानती क्या? ये वाला तो आएगा तुम्हारा बीएड वाला में, जो झारखंड का दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि 6 से 12 ले रहा है ना। और यहाँ ये भी हमारा जी। क्या रहा है, 12 से 18। यानी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया बताना? मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इससे सवाल देगा ही देगा, क्यों रोल देगा? कंफ्यूजन। क्योंकि इसका अवस्था देखो 12 से 18 है। और जेटेट का सिलेबस में गौर से देखो,
जेटेट का सिलेबस गौर गौर से देख लेना। हमको क्या पढ़ना है, 12 से 18 ही पढ़ना है, 12 से 18 वाला ही पढ़ना है। अच्छा। यानी कि बाकी का जो है, इधर डीएलएड हो गया, इधर बीएड हो गया, और ये वाला खाली हमको जानकारी लेना है। ये वाला हमको क्या करना है, जी जानकारी लेना है। यानी ये वाला प्योर हो गया, जो स्टूडेंट एमएड वेमेड जो कर रहा है ना, उसके लिए हो गया। जी तो ठीक है, हम लोग नया लिंक भेजते हैं, उसमें को तुम लोग ज्वाइन करना। ठीक है। जी। जी।